Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamentals of Information Technology and the chapter 6 is Binary Arithmetic Operations, and today we are going to cover topic that are ones complement and twos complement, and this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स आर द ऑपरेशंस एम्प्लॉयड फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सब्ट्रैक्शंस एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन एज वेल एज फॉर नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन. कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो क्या है, जो हम सब्ट्रैक्शन है उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो लॉजिकल मैनिपुलेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं. इन अ बेस आर सिस्टम हमारे पास बेस आर होता है. आर मतलब जैसे वंस हो सकता है, ठीक है, टूज हो सकता है, नाइन्स हो सकता है, टेन्स हो सकता है. तो आर की जगह पर हमारे पास ये बेस आर सिस्टम होता है. टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल्स होते हैं. एक होता है द आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट. मतलब आर्स हो गया जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट और टू माइनस वन क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट. तो दो हमारे पास ये दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर बाइनरी नंबर के लिए देयर आर टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास टेन्स एंड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं. तो हम सबसे पहले कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट. तो द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली चेंजिंग ऑल वंस टू ज़ीरो एंड ऑल ज़ीरोस टू वन. जो वंस कॉम्प्लीमेंट है बहुत ही इजी है. इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वंस होते हैं, ठीक है, उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ज़ीरो होती है उसे हम वन में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और यहाँ पर हमने इनका वंस कॉम्प्लीमेंट किया है. जैसे ये देखो 1 0 1 1 0 1. तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0. मतलब कि जहां पर भी हमारे पास 1 लिखा होगा उसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे, और जिसकी जगह पर 0 लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे. जैसे ये देख लो, हमारे पास पहला 1 है तो 0 आ गया, फिर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, फिर डबल 1 है तो डबल 1 की जगह हमारा डबल 0 आ गया, और फिर 0 है 0 की जगह पर 1 आ गया, और जो 1 है उसकी जगह पर हमारे पास 0 आ जाएगा. तो इसी तरह ये भी कॉम्प्लीमेंट्स है, ये भी आप चेक कर लो. ये पॉइंट्स वाला है तो इसमें क्या है, 1 की जगह पर 0 आ गया, 0 की जगह पर 1 आ गया, और डबल 1 की जगह पर डबल 0 आ गया. ठीक है, इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हो. वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजी होता है. 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं. और जो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है सब्ट्रैक्शन के लिए, जो सब्ट्रैक्शन के लिए मेथड है वो हम देखते हैं. टू बाइनरी नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विच अलाउ अस टू डू सब्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. तो जो दो बाइनरी नंबर हैं हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ करके, जिसमें ये हमें अलाउ करता है कि हम जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन की फॉर्म में कर सकें. तो सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ लार्जर नंबर, हमारे पास क्या है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है जो स्मॉल नंबर है वो लार्जर नंबर से. तो इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसीजर है. तो सबसे पहले हमारा है डिटरमाइन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर नंबर. जो हमारे पास दो नंबर है उनमें से जो स्मॉलर नंबर है पहले तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, ऐड दिस टू द लार्जर नंबर. पहले मतलब स्मॉलर नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, फिर उसको जो लार्जर नंबर है उसमें हम ऐड कर देंगे. द एक्स्ट्रा कैरी, अगर एक्स्ट्रा कैरी ऑब्टेन हुआ है तो उसे हम ऐड कर देंगे टू द रिजल्ट टू गेट द फाइनल आंसर. तो उसको रिजल्ट में हम ऐड कर देंगे ताकि हमें फाइनल आंसर मिल सके. तो जैसे ये देखो हमारे पास क्या है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये इसको फ्रॉम इसमें से. ठीक है, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. ऑल्सो डू डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, हम इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट को. तो जैसे ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है और ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, देख लेते हैं हम. तो पहले क्या है देखो,
ज़ीरो से वन, मैंने आपको जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। अगर ज़ीरो से वन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम एक वन जो है वो बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोरो किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो से वन माइनस करते तो वन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, फिर ज़ीरो रह गया। तो ज़ीरो से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ गया। यहाँ पर फिर हमारे पास वही कंडीशन है ज़ीरो वन की, तो यहाँ से हम फिर बोरो करेंगे एक वन को, तो जहाँ पर हमारे पास 10 से माइनस वन किया तो वन आ गया, और यहाँ पर फिर ज़ीरो रह गया, ज़ीरो से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, और वन से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। मैं फिर आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारी सब्ट्रैक्शन की कंडीशंस क्या थी। जैसे कि ज़ीरो से ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर ज़ीरो से ज़ीरो माइनस कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं वन से माइनस ज़ीरो, अगर वन से ज़ीरो को माइनस कर रहे हैं तब हमारे पास आ जाता है वन, ठीक है, तो वन आ जाएगा। और अगर हम कर रहे हैं वन से माइनस वन, वन को वन से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आता है ज़ीरो। और एक जो डिफरेंट कंडीशन है वो होती है हमारे पास ज़ीरो से माइनस अगर वन कर रहे हैं तो हमें एक बोरो लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम एक वन को बोरो ले लेते हैं जो उसके लेफ्ट साइड में होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आ जाता है वन। तो यही हमारे पास कंडीशन आ रही थी। देखो ज़ीरो से माइनस वन किया तो हमारे पास वन आ गया, हमने बोरो लिया था, तो यहाँ पर फिर अगर हम वन इसका बोरो ले लेते तो यहाँ पर ज़ीरो बच जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन थी। अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो पहले क्या किया हुआ है, तो इनका हमने जैसे ये सारा ठीक है, तो वेट देखो, तो हमारे प्रोसीजर में क्या था कि इन दोनों नंबर में जो हमारा स्मॉलर होगा उसका हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसको जो हमारा ग्रेटर नंबर है उसमें ऐड करेंगे। यही प्रोसीजर हमने रिपीट किया था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से जो है ये वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है। तो इसको आप जो 8421 मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये 2 की पावर को हमने ओपन किया हुआ है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो इनको आप ऐड कर लो, जो 1 है 16 प्लस 8 प्लस 2 हमारे पास 26 हो गया, और 16 प्लस 4 प्लस 1 हमारे पास 21 हो गया। तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर हमारा 21 है। तो इसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इसका कर लिया है, ठीक है। इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया है। और जो ग्रेटर नंबर था हमारा, ग्रेटर लार्जर नंबर ये था, इसमें फिर हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड का हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है 0, और अगर 1 प्लस 1 0 होता है तो उसका एक कैरी आ जाता है, ठीक है। तो वो हमारा कैरी ऊपर चला गया, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, और 1 प्लस 1 फिर 0 हो गया, उसका एक कैरी आ जाएगा जो इस साइड आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 हमारा 1 हो गया, और 1 प्लस फिर 1 क्या हो जाएगा 0, और एक कैरी आ जाएगा। तो कैरी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये हमारे पास एडिशन था, ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का बताया था। तो अब मैं आपको ये एडिशन का बता रही हूँ कि हम एडिशन किस तरह से करते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास प्लस के ही हैं, ठीक है। तो अगर 0 प्लस 0 होगा तो हमारे पास 0 आता है। एडिशन में 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है 0 आता है, लेकिन एक जो है इसका कैरी हो जाता है जो नेक्स्ट पर चला जाता है, ठीक है। और 0 प्लस 1 का हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाता है। तो ये एडिशन के लिए था, ये सब्ट्रैक्शन के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनका किया है, आप इनको चेक कर लेना, ठीक है, किस तरह से ये आ रहा है। और जो इसमें हमारे पास जो कैरी 1 आता है वो हम इसमें बाद में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड एंड अराउंड कैरी। तो इसमें देखो क्या है, जब हम 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, और ये वाला 0 इधर डायरेक्ट आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये दोनों 0 आ गए। मतलब कैरी को हमें जो हमारे पास आंसर आता है ऐड करके उसमें ऐड करना होता है। तो इस तरह से हम जो है वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए अगर इस तरह से हमें दो नंबर दिए गए हैं कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो ये हमारे
हमारे पास मेथड है जिसमें हमने पहले चेक करना है कि ये दोनों नंबर डेसिमल में किस तरह है, कौन सा छोटा नंबर है, तो 21 स्मॉलर नंबर है, तो उसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको जो है ग्रेटर नंबर के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर कैरी आता है तो उसको हम उसमें फिर ऐड करते हैं, तो उस तरह हमारे पास आंसर जो है फिर मिलता है हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जाम्पल और है, इसमें देखो क्या है, तो 101। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं जिसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ही करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन की हुई है और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन अलग होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड अलग होता है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट को ही हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है और इधर हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे। पहले मैं आपको जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है वो बता देती हूँ। तो पहले तो आप एक बार लिख लो कि फिर आपको जब आप लिख लेते हो तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा कैसे होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 0 से 0 माइनस कर लो, फिर 1 से -0 कर लो, इनको आप एक साइड लिख लिया करो, और 1 से माइनस करो 1, और फिर क्या है 0 से माइनस करो 1। तो इसका क्या आता है, 0 से 0 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, 1 से 0 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 माइनस किया तो 0, और 0 से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, बट इसमें एक बोरो लिया जाएगा। ठीक है, एक बोरो लिया जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए था। अब जल्दी से देख लो, 1 से 1 माइनस किया तो ये वाली कंडीशन होगी 0 आ गया, 0 से 0 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 0 से -1, तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास 0 से -1, तो आंसर तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन एक जो है हम इस साइड से कैरी ले लेंगे। जब हम इस साइड से एक कैरी ले लेंगे, ये वाला कैरी गलत लिया हुआ है, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कैरी लिया है क्योंकि 0 से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, हमें कैरी लेना पड़ता है, तो सॉरी बोरो करना पड़ता है, कैरी नहीं बोरो करना पड़ता है 1। तो ये यहाँ पर फिर क्या बच गया 0, 0 से 0 माइनस किया 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, हमें 1 को बोरो लेना पड़ेगा, तो इधर हमने ले लिया 1 आ गया, और यहाँ पर 0 बच गया, 0 से 0 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया तो 0। अब हम इसे करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में। तो इसमें सबसे पहले क्या था, इन दोनों नंबर को आप चेक कर लो कि इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये अब हमारे पास है 8421 की फॉर्म में है, तो ये आप चेक कर लो। देखो तो क्या आ जाएगा, 1 को ऐड कर दो, 8 और 4 क्या होता है, 8 4 और 1 इनको ऐड कर दो, 13 आ गया, 13 पॉइंट कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट वाला छोड़ दो, उससे पहले वाला ही चेक कर लो। तो ये वाला, इसमें हमारे पास क्या है 8 और 2, 8 और 2 क्या होते हैं 10 होते हैं। तो देखो ये हमारा जो नीचे वाला नंबर है वो स्मॉलर नंबर है, तो ये वाला हमारा स्मॉलर नंबर है, इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट वही, अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। देखो इसी तरह हमने किया है ये, और ये 1 है तो यहाँ पर 0 आ गया, अगर 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 आ गया। तो फिर उसको जो है, जो ग्रेटर नंबर है इन दोनों में से 13, उसमें इनको ऐड कर दो। ऐड हम कर रहे हैं, देखो 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 0 होता है, ये आ गया 1 + 1 0, और इसमें एक कैरी आ जाता है जो नेक्स्ट इस पे चला जाएगा। तो 0 + 0 0 होता है, और 0 + 1 तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। फिर हमारे पास 1 + 1 क्या है 0, और एक कैरी चला गया इस साइड। ठीक है, तो 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और एक हमारे पास कैरी आ जाएगा। तो उसको फिर हम कैरी को इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 1 फिर 0 आ जाएगा, और जो हमारा 1 था वो कैरी इस साइड आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखो इसको हम किस तरह से करते हैं, वही है डिटरमाइन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर। ओके, सब्ट्रैक्ट लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो लार्जर नंबर है उसको हम
स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, डिटरमाइन करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर एंड ऐड दिस टू द स्मॉलर नंबर। देयर इज नो एक्स्ट्रा कैरी सो द आंसर इज नेगेटिव एंड द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म डिटरमाइन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड गेट द फाइनल आंसर। तो जो ये वाला है वो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वाला हमारा पहले वाली ही एग्जाम्पल है, तो ये हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगी, इससे रिलेटेड नहीं है ये तो हमारा ग्रेटर नंबर था, ठीक है। ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलर को माइनस कर रहे थे। तो अच्छा, तो वो एक एग्जाम्पल मिस होगी, वो आप चेक कर लेना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मतलब कि दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे इसमें हम स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, उसमें ग्रेटर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे जो स्मॉलर होगा, ठीक है। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा कैरी, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं आता। जैसे इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी आता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं आता, सो द आंसर इज़ नेगेटिव। तो जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा एंड इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है टूज कॉम्प्लीमेंट। द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ईजी है। पहले हम उसी तरह वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें एक 1 को, सिंपल एक 1 को, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, पहले इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 की जगह 0 लिख दिया, 0 की जगह 1 लिख दिया, दोनों 1 की जगह 0 लिख दिया, तो इस तरह से हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरह आएगा, इसमें एक को ऐड करके, मतलब हमें जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम एक ऐड कर देते हैं। जैसे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो ये हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, ठीक है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो जब हम 1 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा सिंपल उसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो टूज कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। उसी तरह ये हो जाएंगे, इनमें आप 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो गया, 0 + 1 हमारे पास आता है, वेट, ओके, तो ये एक्स्ट्रा है हमारे पास 0, वेट, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जब हम ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो सही आया, उसके बाद हम इसमें करेंगे 1 को ऐड, जैसे करेंगे वो आपको मैं करके दिखाती हूँ कि क्या आंसर आएगा हमारे पास। जैसे ये वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ गया, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 एंड 00, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था, 0, और यहाँ पर हमारे पास 1 आना था, ठीक है, 1 एंड 1 ये आना था। तो इस तरह से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे करते हैं, जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन किया था, उसी तरह हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट जब हमने करना है स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से, तो किस तरह करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा स्मॉलर नंबर का। तो ये उसी तरह है, उसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट में हम स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, इसमें हमने स्मॉलर नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसे लार्जर नंबर में ऐड करना है। अगर एक्स्ट्रा कैरी हमारे पास आता है तो उसे हम डिस्कार्ड करेंगे, ना कि हम जो हमारा फाइनल आंसर है हमने इसमें उसे ऐड नहीं करना। जैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर देते थे अगर कैरी आता था, इसमें हम फाइनल आंसर में उसे ऐड नहीं करेंगे, हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे अगर हमारे पास कैरी आता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, तो पहले डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन किस तरह की हुई है,
डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन सिंपल की हुई है, देखो 1 से 0 माइनस किया 1 आ गया, ये आ गई हमारे पास वही कंडीशन, 0 से 1 करेंगे तो हम 1 को बोरो करेंगे, इस साइड से 1 आ जाएगा, जहाँ पर 0 रहेगा 0 से 0 माइनस 0, ये फिर वही कंडीशन आ गई, 1 हम इस साइड से बोरो करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया और यहाँ पर 0 रह गया, 0 से 0 माइनस किया 0 और 1 से 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। और उसके बाद देखो ये हमारे पास जो हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल जो हमने करना है काम वो है ये, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या हो रहा है, ये दोनों में से हमारा स्मॉलर नंबर ये है, वो आप निकाल के देखना अपने आप कि इसका डेसिमल में क्या आएगा। बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप इसके कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉलर नंबर कौन सा है और लार्जर नंबर कौन सा है। तो हम स्मॉलर नंबर जो है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा इसका, जैसे ही पहले तो हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो जैसे ही 0 का, तो इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे पास, पहले हम इसका जो स्मॉलर नंबर है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, 0 का 1 लिख दिया, सॉरी 1 का 0 लिख दिया, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। और फिर हम एक ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 को ऐड करके। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 0 और एक कैरी चला गया इस साइड, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, फिर 1 आ गया 0, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो देखो ये डायरेक्ट इन्होंने 2's कॉम्प्लीमेंट ही लिखा है। तो 0 1 0 1 1 0। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, ये है हमारे पास 1 प्लस 1 तो 0, तो यहाँ पर हमारा एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो कैरी यहाँ पर आएगा, तो फिर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 1 फिर हमारे पास 0 आ जाएगा और एक कैरी इस साइड आ जाएगा, ये वाला एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है, ये गलत लगा हुआ है, तो ये हमारा कैरी इस साइड आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और एक हमारा कैरी था, ठीक है। तो कैरी हम पहले वाले 1's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, जो कैरी आता था उसे हम इस साइड लाकर ऐड कर देते थे, लेकिन अब इसमें हम इसे डिस्कार्ड करेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो भी कैरी आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, तो वो आंसर हमारा ये वाला है, ठीक है, 0 0 1 0 1 1। तो ये हमारे पास डॉट वगैरह नहीं है, ये वैसे ही था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उसी तरह हमारे पास जो दूसरा होता है कि लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो वाला भी इसी तरह होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब लार्जर नंबर का, जैसे हमने स्मॉलर नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला था, उसमें हम मतलब लार्जर नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसको स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कैरी आता है तो आंसर जो है वो नेगेटिव होता है और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है। तो डिटरमाइन 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट एंड गेट द फाइनल आंसर। तो हम फिर से उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा अच्छा, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हम ये चेक कर लेते हैं जो अभी हमारे पास थी। पहला हमारा था कि लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। अब है अगर हमने लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो फिर किस तरह आएगा, ठीक है, सॉरी स्मॉलर नंबर से लार्जर को करें तो किस तरह आएगा। तो हमारे पास ये दोनों दिए हुए हैं, तो देखो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पहले किस तरह होगी, तो आपको भी पता है। अगर हम देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर हम अगर हमने 9 से 4 को माइनस करना है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमारा आंसर 5 आएगा, ठीक है। बट अगर हमने 4 में से 9 को माइनस करना है तो आपको भी पता है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम जब भी लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। तो तभी ये बार बार बोल रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो देखो 1 से 0 को माइनस किया 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, 0 से 0 माइनस किया 0 आ गया, 1 से 0 माइनस किया 1, 1 से 1 माइनस किया 0, तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम। तो इसमें हमारे पास जैसे मान लो ये वाला लार्जर नंबर है, मान लो नहीं, आप निकालो कि इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है, तो ये लार्जर नंबर है, तो इसमें इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जैसे पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका 0 0 1 0
और 0, 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 1 ऐड करके। तो कैसे आ जाएगा, 0 + 1 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 एंड 0। तो देखो यही हमारा ये है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट ये 2s कॉम्प्लीमेंट में इन्होंने लिख दिया। अब हम इसको स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे। तो स्मॉलर नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 आ गया, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0 और 1 + 0 1। तो एज देयर इज़ नो एक्स्ट्रा कैरी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैरी नहीं है, सो नंबर क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो ये आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। इज़ इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो इसका मतलब ये 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। तो हमें इसे मतलब कि फिर से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा फाइनल, जब आपको पता हो कि ये नेगेटिव में हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट फिर से करना है, तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 एंड 0। तो ये हमारा जो ओरिजिनल आंसर है, फाइनल आंसर हमारा, सॉरी ये तो 1s कॉम्प्लीमेंट है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो इसमें हम एक 1 और ऐड करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर पहले लार्जर नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह हम रिजल्ट का भी 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, 1 0 1 एंड 0। तो ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ना कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर ये है। तो देखो ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो ये चैप्टर था हमारा, इसमें हमने 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक टॉपिक और है, BCD कोड, नेक्स्ट पार्ट में हम उसे करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।